हेलो दोस्तों, तो आज हम ज्योमेट्री का चैप्टर 1 सिमिलैरिटी करने जा रहे हैं। इसका मैं आज आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 कराऊंगा और इससे पहले जो थोड़े बहुत बेसिक्स है जो आपको प्रैक्टिस सेट के लिए ज़रूरी है वो मैं आपको कराऊंगा। इसमें टोटल 4 केस रहते हैं, ये रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स में, तो वो चारों केस मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिसको आप क्लिक करोगे तो आपको सारे मैथ्स के वीडियोज़ मिल जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो ये क्या है, ये दो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। वो रेशियो तो आपको पता ही है कि रेशियो क्या आता है, 1/2। ये एक रेशियो होता है 1:2 का। तो फिर यही हम ट्राइंगल के एरियाज के टर्म्स में आज सीखेंगे। तो ये क्या है, ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर। तो इसमें बेस है बी सी। तो आप लोग जानते हो ना कि एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर बना दिया, ए वर्टेक्स है तो उससे एक परपेंडिकुलर बना दिया यहाँ पे 90 डिग्री का। तो ये उसकी हाइट होगी ट्राइंगल की, और जिसके ऊपर ये बना है ना जो साइड, वो बी सी, ये इसका बेस है। तो और ये पी क्यू आर है, ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये देखो, ये पी वर्टेक्स है, यहाँ से हम लोग ने एक परपेंडिकुलर पी एस बना दिया, ये देखो यहाँ पे। और ये इसके इक्वल है, तो ये बेस क्यू आर, हाइट पी एस और बेस क्यू आर। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है H1 हाइट 1, बेस 1 B1, यहाँ पे H2, यहाँ पे B2। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, हाइट ए डी इज इक्वल टू H1 और बेस बी सी इज इक्वल टू B1। फिर एक और बार, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हाइट पी एस इज इक्वल टू H1 और बेस बी सी इज इक्वल टू B1। फिर एक और बार, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हाइट पी एस इज इक्वल टू H1 और बेस क्यू आर इज इक्वल टू B2। तो आप सबको तो पता ही रहेगा ना, एक ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो वही आप एक रेशियो में लिखोगे। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो, तो ये है हाफ इंटू ट्राइंगल ए बी सी की हाइट है ए डी और बेस है बी सी, और यहाँ पे भी हाफ इंटू ट्राइंगल पी क्यू आर की हाइट है H1 और जो हम लोग ने यहाँ पे पी एस लिया है इंटू क्यू आर। देखो, हाफ ऊपर है हाफ नीचे, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल कैसे होंगे, देखो हाफ को हाफ से डिवाइड करोगे तो ये जब ऊपर जाएगा, हाफ जब ऊपर जाएगा तो टू ऊपर आ जाएगा, टू ना ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो ये कैसे, इंटू 2। देखो ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ गया। और देखो, डिनोमिनेटर में एक 2 है, न्यूमरेटर में एक 2 है, तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 1 कैंसिल। देखो हम लोग को मिल गया ए डी इंटू बी सी अपॉन पी एस इंटू क्यू आर। देखो एक फॉर्मूला बन गया ये देखो एक फॉर्मूला बन गया ये। कभी भी दो ट्रायंगल का एरिया उनके करस्पॉन्डिंग हाइट और बेसिस के प्रोडक्ट के इक्वल रहते हैं। इसका एक स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट बनता है द एरिया, द रेशियो ऑफ एरियाज of two triangles is equal to the product of their corresponding bases and height। देखो फॉर्मूला बनता है
एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल 1 का एरिया है, ट्राइंगल 2 का एरिया है, इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा फॉर्मूला लिखने के बाद, कि हाफ मार्क कैरी करता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग का बन गया। तो देखो ये केस 1 था, भी केस 2 है। केस 1 में क्या है कि हाइट भी नहीं इक्वल है, बेस भी नहीं इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स के। केस 2 में when the height of two triangles is equal, देखो तो देखो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। अभी ऑब्जर्व करो, देखो क्या दिख रहा है। देखो दोनों की हाइट इक्वल है, AD और PS की। अगर रिज्यूम करो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। देखो 4 लाइन यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो भी देखो इन गिवन ट्राइंगल ABC and triangle PQR, they have equal heights। देखो यहाँ पे जब मैं लिखने भी जाऊँगा, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, देखो हम लोग को फॉर्मूला मिला था ना B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। तो ये है H1, तो पहले B1 लिख लो। BC है B1 बेस 1 और H1 है AD हाइट, अपॉन मेरे पास B2 बेस 2 जो कि QR है इंटू H2 PS। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग ने 3 यहाँ पे एज्यूम कर लिया तो फिर BC अपॉन QR इंटू 3 3, देखो 3 3 कैंसिल हो गया। तो इन लोग का रेशियो किसके इक्वल आ गया, इन लोग के करस्पॉन्डिंग बेसिस के ऊपर। देखो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, लोग ये दोनों ट्राइंगल्स के बेसिस के इक्वल आ गया। तो यहाँ से नया स्टेटमेंट बना, और ये स्टेटमेंट भी आपको लिखना पड़ेगा। देयरफॉर व्हेन टू ट्राइंगल्स have equal height, the ratio of their areas is equal to the ratio of their corresponding बेसिस। देखो इसका आप थोड़ा स्टेटमेंट को छोटा कर सकते हो, पर ये मेन जो वर्ड्स है इनको मत छोड़ना। इक्वल हाइट, टू ट्रायंगल्स इक्वल हाइट, फिर रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग बेसिस। क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहता ना, इसके लिए ये मेन जो अंडरलाइन किया ये वर्ड्स को मत छोड़ना, बाकी थोड़ा कंडेंस कर लो अपने हिसाब से। ठीक है, अभी केस 3। तो केस 3 में हाइट इक्वल थी, केस 2 में हाइट इक्वल थी, तो केस 3 में इन लोग के पास बेस इक्वल रहेंगे। व्हेन द बेस ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल, जिससे समझिए गए होगे इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, करस्पॉन्डिंग हाइट के इक्वल। देखो मैं अभी ट्राइंगल एक बना देता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पर 2 ट्राइंगल बना लिए जिनके बेसिस इक्वल है। देखो ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है।
तो अभी देखो फॉर्मूला क्या बनेगा। तो अभी सीधे से लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिखना, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स is equal to ratio of product of their corresponding bases and heights। ये इतना लंबा लिखना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट थोड़ा लंबा है, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो 4 इंटू ए डी अपॉन 4 इंटू पी एस। तो यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, ये आगे रेशियो इन लोग के हाइट का। देयरफॉर एक और नया फॉर्मूला मिल गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस। एक और स्टेटमेंट मिल गया, therefore when two triangles have equal base the ratio of their areas is equal to the ratio of their corresponding heights। तो ये सारे स्टेटमेंट्स याद कर लेना और अपने उनमें मॉडिफाई कर लेना थोड़ा। तो चलो केस 3 हो गया, अभी लास्ट है केस 4। केस 4 ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता है, बस एक बार समझ लो। केस 4, तो ये केस 4 में क्या रहेगा, बोथ हाइट एंड बेसिस of two triangles are equal। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सीधे से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाइट इसकी क्या थी, ए डी इंटू बी सी अपॉन पी एस इंटू क्यू आर। मैं यहाँ पे देख भी लो छोटा सा डायग्राम, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स अगर हाइट और बेसिस इक्वल है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि इन लोग का एरिया भी इक्वल ही रहेगा। तो देख के ही लग रहा है ट्रायंगल्स का एरिया भी इक्वल है, ए बी सी पी क्यू आर पी एस ए डी। देखो ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल और ये भी इक्वल, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये आ गया 1:1। अभी जब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर देखो 1:1 है, तो फिर जब इसको इधर भेजोगे, देखो ये यहाँ पे डिनोमिनेटर है, तो इक्वल टू के उधर ये न्यूमरेटर चले जाएगा। वो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो एक और स्टेटमेंट है, when both the heights and bases of two triangles are equal then their areas are also equal। ठीक है, तो अभी
हमने सारे बेसिक्स कर लिए, अभी इसमें आपको बहुत इजी पड़ेगा प्रैक्टिस सेट सारे करने में। तो चलो 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। क्वेश्चन 1 है, इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को ट्राइंगल्स का नाम नहीं दिया है, सिर्फ उनके बेस दिया और हाइट दिया। आपको फॉर्मूला तो याद होगा ना, क्या है इसका फॉर्मूला? हम लोग को दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। तो उसका है इन लोग के करस्पॉन्डिंग बेसिस और हाइट के प्रोडक्ट के रेशियो के इक्वल। तो इन लोग ने ट्राइंगल का नाम नहीं दिया, लेकिन हम लोग को इसका नाम एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो, लेट ट्राइंगल ए बी सी बी द फर्स्ट ट्राइंगल। आप अपने मन से कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन ये मोस्ट कॉमनली देते ना नाम। बी द फर्स्ट ट्राइंगल एन ए डी बी इट्स हाइट। और फिर यहाँ पे आपको लिखना है, लेट ट्राइंगल पी क्यू आर बी द सेकेंड ट्राइंगल एंड पी एस बी इट्स हाइट। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ने एक साइड में ऐसे रफ में दो ट्रायंगल्स बना लो। अगर बेस और हाइट में कन्फ्यूजन हो रहा है तो देखो, दो है, ऐसे ए बी सी लिख लो और पी क्यू आर लिख लो। और यहाँ पे ए डी अगर हाइट दिया है तो बेस क्या रहेगा, बी सी। यहाँ पे पी एस हाइट दिया है तो बेस क्या रहेगा, क्यू आर। ऐसे रफ में बना लो एक साइड पे। फिर भी हम लोग के पास है ए डी क्या दिया है, हाइट पहले ट्रायंगल का क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर। और वही ट्रायंगल का बेस जो कि हम लोग ने बी सी लिया वो है 9 सेंटीमीटर। और सेकेंड ट्रायंगल की हाइट पी क्यू 6 सेंटीमीटर है और उसका बेस क्यू आर 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अभी हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे देखो, हाइट भी इक्वल नहीं है, बेस भी इक्वल नहीं है, मतलब हम लोग का ये केस 1 है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ऑन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी इंटू बी सी। देखो यहाँ पे मैंने हाइट पहले लिखा है, बेस भी पहले लिख सकते हो। देखो ए डी इंटू बी सी, तो फिर यहाँ पे भी पहले बेस लिखो, पी एस इंटू क्यू आर, पी एस इंटू क्यू आर। तो यहाँ पे ऐसे करके लिखो, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स is equal to the ratio of the corresponding, the ratio of the product of their corresponding bases and height। देखो स्टेटमेंट थोड़ा लंबा गया, पर ये इतना ये वाला लिखना पड़ेगा पूरा, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में भी ऐसा ही है। तो देखो हमारे पास ए डी क्या है, ए डी 5 सेंटीमीटर है, 5 इंटू बी सी 9 है अपॉन पी एस है, तो यहाँ पे पी एस है, ये पी क्यू नहीं है, पी एस है, ये हाइट है ना पी एस। तो पी एस है 6 सेंटीमीटर और क्यू आर है 10 सेंटीमीटर। तो अभी ये रहेगा 5 9 जार 45, 6 10 जार 60। अभी टेबल में देखो, ये जगह 3 1 जार 3 5 जार, 3 2 जार 3 0 जार 5 3 जार 5 4 जार। इसका आंसर है 3/4। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, यहाँ पे आपको रेशियो बोला है, तो फिर आप एक स्टेटमेंट लिखोगे देयरफॉर द रेशियो ऑफ areas of two triangles, if two given triangles is 3:4। क्योंकि क्वेश्चन में नाम नहीं दिया, फाइनल स्टेटमेंट में भी नाम नहीं दोगे तो चलेगा। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना देना, फाइनल आंसर में इसको एक अंडरलाइन कर देना, तो एक बॉक्स बनाना। अपने स्कूल के एग्ज़ाम्स में भी ऐसे ही करना। इससे कैसे, इससे ना टीचर की आँख सीधा आपके आंसर पे चली जाएगी। देखो, तो ऐसे अगर पूरा आंसर प्रेजेंट करोगे ना तो ये आता है 2 मार्क के लिए, और अगर ऐसे प्रेजेंट करोगे ना पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें कोई चांस ही नहीं है मार्क्स कटने का। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी है, हमारे केस 3 के ऊपर है ये, वो जिसमें बेसिस इक्वल है। तो सोल्यूशन, यहाँ पे पहले एक स्टेटमेंट लिखो, ट्राइंगल, यहाँ पे 2 ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ए बी। तो देखो दोनों ट्राइंगल्स में हम लोग को बेस ए बी कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको एक रफ में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ट्राइंगल ये ए बी सी और डी ए बी, ये 2 ट्राइंगल्स है। यहाँ पे हम लोग को दिया है कि ये परपेंडिकुलर है, मतलब बी सी ये ट्राइंगल का हाइट है और ए डी इस ट्राइंगल का हाइट है। दोनों का एक ही इक्वल बेस है ए बी। तो यहाँ पे पहले एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ए बी हैव अ कॉमन बेस ए बी। देयरफॉर हम लोग का फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए बी। तो फॉर्मूला में क्या था, H1 अपॉन H2। तो H1 यहाँ पे है बी सी और H2 है ए डी। यहाँ पे लिख दो ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट। यहाँ पे इज इक्वल टू 4/8, क्योंकि ये 4 और ये है 8। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं दिया है, मतलब ये बस यूनिट्स है, 4 यूनिट 8 यूनिट इज इक्वल टू 1/2। हम लोग को यही ढूंढना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो हो गया, एक बॉक्स बना दो, इसका आंसर आ गया। बहुत इजी था ये क्वेश्चन। अभी चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैं पहले ट्राइंगल बनाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले एक बार ये देख लो, ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इसमें इसके सारे एंगल्स एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल वो एंगल है जिनका मेजर 90 से कम होता है। देखो ये सारे एक्यूट एंगल, तो इसकी हाइट ऐसे मिलती है। कोई भी वर्टेक्स से अगर बनाओगे ना, समझो सी से ही बनाया तो हाइट इसके अंदर ही रहेगी। अगर सी से बनाया सी ई, तो फिर ए बी इसका बेस है, सी ई हाइट है। वैसे बी एफ बना दिया तो ए सी इसका बेस है, बी एफ इसकी हाइट है। और राइट एंगल ट्राइंगल ये ए बी सी जिसका एक एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है, इसमें ये हाइट है, ये हाइट होती है क्योंकि ये वैसे भी परपेंडिकुलर है और ये बेस होता है। यहाँ से भी करोगे तो ये
बेस है, ये हाइट है, और यहाँ से तो मिल ही गया, और यहाँ से भी करोगे तो ये हाइट है और ये बेस है। लेकिन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जिसके एक एंगल का मेजर 90 से ज़्यादा होता है, उसमें देखो दो नॉर्मल रहेंगे, दो आपको नॉर्मल ही मिलेगा। लेकिन जब तीसरा जो एक्यूट एंगल के इधर का वर्टेक्स है, देखो इधर आपको हाइट चाहिए, तो अगर आप इधर परपेंडिकुलर बनाओगे तो इसके ऊपर नहीं लाया होगा, लेकिन हाइट यही रहेगी और बेस सिर्फ इतना रहेगा, इतना बेस रहेगा, हाइट ये रहेगी। एक एक्सेप्शन था ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का। देखो बाकी सब में अंदर ही आ रहा है, बस ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ये बाहर है। देखो वैसा ही यहाँ पर भी है, तो यही आपको यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को दिया है RQ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, PS इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखो ये PS है, ये RQ है, और ये देखो ये PR, ये जो पूरा है ये है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम लोग को क्या ढूंढना है, QT हम लोग को नहीं पता। तो सबसे पहले तो हम लोग ये करेंगे, हम लोग को कोई भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए उसका हाइट पता रहनी चाहिए और बेस पता रहना चाहिए। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो फिर हाफ इंटू 6 करके हम लोग को ट्रायंगल PQR का एरिया मिल जाएगा। क्योंकि देखो ये जैसे यहाँ पे बताया था, यहाँ से बनाया एक वर्टेक्स, ये वर्टेक्स से परपेंडिकुलर बना दिया, तो ये AD है। यहाँ पे देखो वैसे यहाँ पे PS है, PS इसकी हाइट है, लेकिन बेस जैसे यहाँ का BC है, से यहाँ का बेस है QR। तुम लोग को बेस और हाइट तो पता है, हम लोग पहले ये वाले से कर सकते हैं। इसका एरिया, ट्रायंगल PQR का एरिया ढूंढकर लोग QT का ये मेजर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि QT में भी ये परपेंडिकुलर है, ये QT यहाँ से हाइट हो जाएगा और PR यहाँ से बेस हो जाएगा। कोई भी ट्रायंगल का 3 तरह से हम लोग निकाल सकते हैं बेस और हाइट। Therefore area of triangle PQR, ये आप ऐसे गिवन में लिख सकते हो, इतना लिख के इसको गिवन में डाल दो ऐसे। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस QR इंटू हाइट PS इज इक्वल टू हाफ इंटू 6 इंटू 6, 2 1 3 3 6 are 18 को मिल गया 18 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे कोई भी यूनिट मेंशन नहीं किया, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे लिखो यूनिट्स। तो अभी हम लोग को ट्रायंगल PQR का एरिया मिल गया, तो हम लोग अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू QT जो हाइट है और बेस PR। तो हम लोग को दो वैल्यू पता है, तो हम थर्ड का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। चलो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। Therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल, या फिर इसके पहले एक स्टेटमेंट लिख दो, नाउ टेकिंग QT as height and PR as base। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इधर हम लोग PR ले रहे हैं और हाइट है QT। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ने पहले ही एरियाज का ढूंढ के रखा है। यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 दे दो। आप कैसा भी इक्वेशन दे सकते हो, 1 ऐसे दे दो, ऐसे दे दो, लेकिन ज्योमेट्री में ज़्यादातर ऐसे ही चलता है रोमन नंबर्स में। तो फिर यहाँ पे therefore 18 इज इक्वल टू हाफ
इंटू 12 इंटू क्यू टी, यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे 6 1 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, therefore 18/6 इज इक्वल टू क्यू टी, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा, therefore क्यू टी इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। यूनिट्स लिखना ज़रूरी है, अगर कोई भी सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है तो यहाँ पे यूनिट्स लिखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 के यहाँ चलते हैं। देखो मैं पहले इसका ट्रायंगल बना लेता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4। देखो ये हम लोग के केस 4 के ऊपर है ये वाला क्वेश्चन। देखो ये ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी सी बी दोनों सेम पैरेलल लाइन के इक्वल है। ए डी पैरेलल है बी सी के, तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कभी भी इक्वल रहता है। इधर चलो या इधर चलो, हमेशा इक्वल रहता है दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो फिर ये देखो इसका एरिया ए पी है, सॉरी इसका एल्टीट्यूड ए पी है। तो फिर ये ए पी ए बी सी का भी हाइट है और डी सी बी का भी हाइट है, क्योंकि दो ट्रायंगल जब सेम पैरेलल लाइन के इक्वल रहते हैं तो दोनों का हाइट हमेशा इक्वल रहता है। यहाँ पे देखो बेस भी हम लोग का इक्वल है, डी सी बी ए बी सी इक्वल है। देखो ये केस में हम लोग के पास एरिया इसका हाइट भी इक्वल है और बेस भी इक्वल है, तो दोनों के एरियाज भी इक्वल रहेंगे। यहाँ पे पहले लिखते हैं लाइन बी सी इज पैरेलल टू लाइन ए डी, जो कि गिवन है। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी lie between same parallel lines. Therefore, triangle ABC and triangle DCB have equal heights. Also, triangle ABC and triangle DCB have a common base BC. Therefore, triangle ABC and triangle DCB have equal bases and heights. ठीक है, तो बेस और हाइट इक्वल है। तो हम लोग को यहाँ पे केस 4 का लिखना है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी इज इक्वल टू 1/1। ठीक है, यहाँ पे केस 4 था ना हमारा। अब देखो दोनों ट्रायंगल का बेस भी इक्वल, हाइट भी इक्वल, तो 1/1। तो यहाँ पे लिखो ट्रायंगल विथ equal bases and heights have equal areas. ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग को रेशियो पूछा है, तो रेशियो के फॉर्म में लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी
इज इक्वल टू 1:1। ये कंप्लीट हो गया, इसको एक बॉक्स बना दो। चलो क्वेश्चन 5 करते हैं। उससे पहले मैं उसका डायग्राम बना के रखता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 ना पूरा मिक्स है। जो हम लोग ने केस 1, केस 2, केस 3 पढ़ा, उसका पूरा मिक्स है। देखो इसमें हम लोग को 4 तरह के रेशियो दिए हैं जो हम लोग को ढूंढने हैं। तो ये है पहला, जिसे हम लोग को ढूंढना है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। देखो ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन से आपको पता चल गया रहेगा क्या है पी क्यू बी पी बी सी। तो इसमें बताओ क्या इक्वल है। देखो इसमें हाइट पी क्यू इक्वल है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी। देखो इससे पहले एक स्टेटमेंट लिख दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एग्ज़ाम में आपको चारों नहीं आएंगे, आपको 2 आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए 4 मार्क्स या 3 मार्क्स, तो आपको चारों आ सकते हैं। तो अगर 3 और 4 मार्क्स के लिए है तो आप पहले ये लिखो ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल पी बी सी have a common height PQ। तो अगर 2 मार्क के लिए आप सीधे से लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी क्यू, सॉरी बी क्यू अपॉन बी सी, और बाजू में स्टेटमेंट। लेकिन 3 और 4 मार्क के लिए आया तो ऐसे लिखना है। अब कॉमन हाइट पी क्यू, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन पी सी। यहाँ पे लिखो triangles with equal heights। ठीक है, तो सेकंड वन है, इसको एक बॉक्स बना दो और तो सेकेंड वन है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो इसमें देखो ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी और ए बी सी। तो इसमें लोग को बेस बी सी इक्वल दिख रहा है। एरिया पी क्यू अलग है लेकिन बेस बी सी सेम है। तो यहाँ पे लिखो triangle PBC and triangle ABC have a common base BC. Therefore, area of triangle PBC upon area of triangle ABC is equal to PQ upon AD. इसको एक बॉक्स बनाओ। और यहाँ पे लिखो ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेस। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 और 2 इसका हो गया। अभी 3 और 4। ठीक है, तो थर्ड वन में हम लोग को ढूंढना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, तो अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और ए डी सी, यहाँ पे देखो ए बी सी ए डी सी, तो हम लोग को हाइट ए डी इक्वल दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी
एंड ट्राइंगल ADC हैव इक्वल हाइट, या फिर अ कॉमन, आप ऐसे लिख सकते हो इक्वल हाइट AD या हैव अ कॉमन हाइट AD। Therefore, area of triangle ABC upon area of triangle ADC is equal to BC upon DC। यहाँ पे लिखो triangles with equal heights, इसका एक बॉक्स बना दो। अभी फोर्थ पद में हम लोग को ढूंढना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। देखो यहाँ पे ये हम लोग का केस 1। देखो ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल PQC में क्या इक्वल है? कुछ भी इक्वल नहीं है। देखो ADC में कुछ नहीं इक्वल और PQC में भी कुछ नहीं है। देखो QC इसका बेस है, DC इसका बेस है, दोनों इक्वल नहीं है। AD इसका बेस है, AD इसका हाइट है, PQ इसका हाइट है, यहाँ पे कुछ भी इक्वल है। तो हम लोग का है केस 1, इसमें हाइट भी इक्वल नहीं है, बेस भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लंबा वाला स्टेटमेंट लिखना है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC इज इक्वल टू ये करस्पॉन्डिंग बेसिस। DC बेस है, AD हाइट है, PQC का QC बेस है और PQ हाइट है। यहाँ पे हम लोग को करना है QC इंटू PQ। यहाँ पे लंबा स्टेटमेंट रहेगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल to the ratio of their product of the corresponding bases and heights। देखो इसको रटने से पहले इसको एक बार समझ लो क्या है। यहाँ पे दिया है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट। द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल है, उन लोग के एरिया का रेशियो इनके करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट के प्रोडक्ट के रेशियो के इक्वल है। तो अगर ये ऐसे समझ लिए तो आप इंग्लिश में अपने आप इसको लिख लोगे आराम से। वापस एक बार समझ लो कि इन लोग के एरिया का रेशियो लोग के बेस और हाइट के प्रोडक्ट के रेशियो के इक्वल है। तो अब इसको आराम से फ्रेम कर लोगे। तो ये हो गया, इसको एक बॉक्स बना दो। देखो यहाँ पे हम लोग का प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट हो गया। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो उससे थोड़े बहुत और एग्जांपल्स कर लो, तो उससे आपके पास प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.2 अच्छे से करेंगे, जैसे हम लोग ने इससे देखो प्रेजेंटेशन के साथ किया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो।